जय हमारी दुर्गति को भगा दे, भगा दे। परिहारिणी काल विनाशिनी काली जया जया काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जया जया काल विनाशिनी काली जय जय देवता स्तुति करे फूलों का दान करे। इतने में धूम्रलोचन प्रकट गया। अब सुनो मेरी माताओं, किसको कहते हैं धूम्रलोचन? लोचन कहते हैं आंखों के लिए। हमारी अंदर की शक्ति आंखों के रास्ते विकृत होती है, बाहर गिरती है। धूम्र का मतलब होता है धुआं। क्या होता है? धुआं, दुर्गुण, दुर्भाव, दुर्विचार, दुर्भावनाएं वाणी के से पहले आंख से गिरती है। वाणी बंद होगी तो आंख देख रही होगी, टुकुर 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 घूर रही होगी। तो आंखों के अंदर राक्षस भी होता है और आंखों के अंदर देवी भी होता है। जब प्रेम निकलता है तो मां का स्वरूप हो जाती है आंखें, और जब घृणा निकलती है तो क्रोध का रूप हो जाती है, वासना का रूप हो जाती है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों दैत्य बताए हैं देवी भागवत में। काम, क्रोध और लोभ, ये राक्षस है। ये आंख से भी देखते टुकुर टुकुर टुकुर। और कितना भी बचो, कितना भी बचो, माताओं की आंख से नहीं बच सकते। पतिदेव अच्छी तरह जानता है। एक मेरे मित्र है ना, चंदन सिंह राणा, मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। उसने मेरे को एक दिन किस्सा सुनाया, पर मैं हंसते हंसते मैं हंसते हंसते लुटपुट हो गया। मैंने क्या हुआ? बोले भाई मैंने एक दिन क्या किया, उसको पहले दुर्गुण था पीने का। जब ब्याह हुआ तो घरवाले ने उसका पीना कर दिया हराम, क्योंकि ये तो चंडी है ना, हराम हो गया। घरवाली ने कागज में लिखा है कि इसको, उस समय उसको तनख्वाह मिलती थी 15,000 ओएनजीसी में। अब तो लाखों रुपए मिलते हैं लोगों को। लेकिन जब हम छोटे थे, हम पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, तो उसको 15,000 तनख्वाह मिलती थी चंदन सिंह को। महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती थी। और ब्याह करे 2 साल हुए, साल भर हो गया। घरवाली जिस दिन तनख्वाह मिले बाहर खड़ी हो जाए, हाँ 15,000 एक कम नहीं कर सकता था। 3-4 महीने उसके न जाने कैसे बीते। मेरे को कहा, उसने सुनाया किस्सा, तब मैंने भी कहा, मैंने कहा भाभी जी ने अच्छा किया। एक दिन उसने क्या किया कि 100 के नोट, 100 के नोट 2 इस जुराब के नीचे और 2 इस जुराब के नीचे और ऊपर से जूता पहन के आ गया। घरवाली ने कहा तनख्वाह ये ले। उसमें 400 रुपए कम थे। घरवाली ने कहा 400? हाँ, कैंटीन में मैं चाय पीता हूँ ना, मेरे दोस्त भी चाय में, अरे पकौड़ी भी खाइए, समोसे खाइए, 400 रुपए तो। घरवाली ने उसकी आंख में देखने लगी। वो मेरे को कह रहा है कि घरवाली मेरी आंख को देख रही थी। और जब उसने मेरी आंखों को देखा तो उसने कहा झूठी बात है, कोई चाय नहीं पी, तुम्हारे ही पास है। बोला जूता खोलो। जुराब के नीचे 2 नोट इधर और 2 नोट इधर। तो देखो, माताओं को आंख पहचाननी बहुत अच्छी आती, पुरुष को नहीं आती। माताओं को आंख पहचानना, कितना भी गब्दू का बाप चालाकी कर देना, पढ़ाओ MA BEd, उसकी नहीं चलती अनपढ़ घरवाली के सामने। क्यों? वो अंदर की विद्या जानती है और ये गब्दू लिखा पढ़ी की विद्या जानता है।
लिखा पढ़ी की विद्या अंदर की विद्या के आगे पानी भरती है। इसीलिए हमारी बहनें इनकी जीत हो जाती है और चतर सिंह की मूछ कट जाती है। कारण एक ही है, इसके अंदर मां का गुण है, ये आंखों को बहुत जल्दी पढ़ लेती है, बहुत सुंदर पढ़ ले और इतना सही पढ़ती है। छोटी बच्ची होती है ना बेटियां, बाप ऐसे घूरता है ना, वो तुरंत खड़ी हो जाती है, उसे पता है कि बाप को क्या चाहिए। बोला नहीं, खड़ी हो गई और बाप के आगे ला चाय पी लो। बोला नहीं चाय के लिए, उसने बाप के मुंह में देखा, बोले चाय की तलब लगी है, हाँ अभी लाती हूं, ले आई। कारण उसको पहचानना आता है। और लड़के को बोलो ना कुछ नहीं, इसीलिए उसको कहते हैं बल्दनाथ। महादेव के मंदिर में जाती हो ना, महादेव बाद में मिलता, पहले बल्दनाथ मिलता है। और बल्दनाथ को हमारी बहनें सावन में ऐसे भिजा भिजा के नलाती है, भिजा भिजा के नलाती है, वो बल्दनाथ है। तो पुरुष बल्दनाथ का स्वरूप हो जाता है। मेरी बहनों, अब जो आगे की कथा है, 3 बज गए हैं, जो आगे की कथा है कल 12 बजे से धूम्रलोचन, चंड मुंड और शुंभ निशुंभ का वध होएगा। और इसके साथ साथ में एक और कथा होगी कल, जो आप पहली बार सुनोगे देवी पुराण में। आज कौन सा दिन है? 5वां। कल कौन सा दिन है? 6वां। सुनो ध्यान से। नव दुर्गा का रूप। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कौष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी नीति। कल के कथा होएगे भगवती कात्यायनी की। कल कथा कात्यायनी माँ का सतरंगी झंडा, फर पर 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 पर। कितने रंग का झंडा? 7 रंग का झंडा। परसों हमारी बहनें तीसरे दिन झंडा लेके आई, कितना सुंदर लग रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। आहा, कल सतरंगी प्रगटेगी और हमारी बच्चियों को आशीर्वाद करेगी। जाओ कन्याओं, मैं तुम्हारे पिता की कुल देवी हूं, पितर कुल तारिणी हूं, तुमको वरदान देती हूं, तुमको आशीर्वाद देती हूं। फूलो फलो नहावो, फूलो फलो नहावो, गंगा जमुना दूध से। कल की कथा मत चूकना, 11 बजे से शुरू होगी। पितृकुल तारिणी 7 रंग के झंडा लेकर आने वाली भगवती कात्यायनी की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे, ये कात्यायनी महामाया है इस जीवन की। मेरी बहनों, कल चूकना नहीं, 6ठम दिवस है और 7वें दिन दुर्गम नामी दैत्य का बधा होएगा। 7 तालों में अंदर बैठा हुआ है दुर्गम, वहां से घसीट के लाएगी मां उसको और उसकी गर्दन काट के दुर्गा बन जाएगी। फिर आएगा 8म दिन। 8म दिवस में गौरा माता चुमक 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 चुमक। हमारी बेटियां देवी पूजी पादा कमाला तुम्हारे, सुर नार मुनि सब होई सुखारे। सीता पूजती, राधा रुक्मणी पूजती, गंगा जमुना पूजती और हमारी बच्चियां पूजती किसको? गौरा को। छपाक से माला देती है
मन जाही राचे ओ मिलाही सो बारा सहज सुंदरा सांवरो। जा, तेरे को काला मिलेगा। और अगर माँ के अलावा दूसरा कोई कह दे ना ये गोरी तेरे को काला मिलेगा तो झगड़ा हो जाएगा, फिर तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन माँ कह रही है कि तेरे को सांवराई मिलेगा तो कुछ भी कर ले, लाख जतन कर ले तू। क्यों कहा माँ ने सांवरा मिलेगा? चमड़ी का सांवरा नहीं, दिल का। आहा, काला रंग गहरा रंग है, गोरा रंग उथला पुतला रंग है। गोरा रंग सौंदर्य नहीं है, काला रंग गहरा है। नदी जब गहरी होती है तो काली हो जाती है। देवियां जब प्रसन्न होती है तो काली हो जाती है। ला मेरा खड़ग, ला मेरा त्रिशूल, ला मेरा बाण, ला मेरा भुसंडी। तो देखो जहां भी प्रेम है वहां काला 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 काला, वहां काला है। जहां भी प्रेम है वहां काला है। तो मेरी बहनों, सप्तम दिवस की रात्रि में, 7वें दिन की रात्रि में, यानी परसों, कल छठा परसों, हम लोग यहाँ पे रात्रि में खाना खा करके यहाँ पे आएंगे 8 बजे रात्रि। और 8 बजे से लेके 10 बजे तक प्राचीन दीपदान उत्सवा मनाएंगे। हमारी माँ ज्योत में बैठी है, आएगी ज्योत ज्वाला में। सब अपने घर से थाल लेके आएंगे, परात लेके आएंगे। उसमें 11-21 दिवे जो भी आप लाना चाहें, छोटे बड़े, सरसों का तेल, रुई बाती, और अपने घर से सजा करके तेल यहां पे डालेंगे। अपने पूर्वजों की स्मृति में, जिसके घर में कोई अकाल मृत्यु हरण हुआ है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, माता पिता, अन्य जो भी है, रिश्तेदार अन्य जो भी है, अकाल मृत्यु हरण हुआ है, उसके लिए स्वर्णिम अवसर है तरण तारण का। जिसके घर में लक्ष्मी नहीं है उसको लक्ष्मी बुलाने के लिए स्वर्णिम अवसर है। जिसके बदन में रोग आ गया है, रोग को भगाने के लिए, घर में विघ्न बाधा आ गई है, उसको भगाने के लिए, अपने बाल बच्चों को ज्ञान ध्यान देने के लिए, उनकी नौकरी चाकरी में उन्नति करने के लिए, घर में खेत खलियान की वृद्धि के लिए, दूध दही की गंगा बहाने के लिए, और पितरों का तारण करने के लिए। मोदंते पितरो निरतंती देवता। 7वें दिन की रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पुराने जमाने का हजारों बरस पुराना यज्ञ दीपदान महोत्सव मनाया जाएगा। सज धज के घर से आना, दीपक लेके आना, हस्त खेलते आना, इस उत्सव को देखना अपनी आंखों से। और मेरी बहनों, जब अपनी आंखों से देखोगी ना तो आंखों की ज्योत बढ़ेगी, आंखों की शक्ति बढ़ेगी, मन का शक्ति बढ़ेगी, आत्म की शक्ति बढ़ेगी। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपको माँ भगवती चंडिका का आशीर्वाद मिलेगा, आपको भगवान शंकर की अनुकंपा मिलेगी। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। बिटिए चूकना नहीं, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, कभी भगवान कृपा करता है तो आता है। आपके दरवाजे पे, आपके द्वार में, आपके माँ के आंगन में अवसर आया है, क्यों चूकते हो? सब परिवार आओ, बाल बच्चों को लाओ, सारे गांव के मित्रों को फोन करके बुलाओ, जय जयकार करो। कल हमारी बहन पूछ रही थी कि गुरुजी क्या ये देवी भागवत चैनल पे आ रहा है? हाँ आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और 60,000 लोग इसको लगातार, कल भी 60,000 लोगों ने देखा, 60,000 लोग इसको लगातार देख रहे हैं हमारे देश विदेश में। और जिनको चैनल नहीं मिला है वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, उसमें चैनल का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, भगवती सौंदर्य करके, उसको कर ले। और घर जाके जो आदमी यहाँ पे नहीं आया, बूढ़े जवान माता पिता जो आ नहीं सकते, उनके आगे वो चैनल खोल करके और यही का चंडिका का दर्शन वो अपने घर में करते रहेंगे। कल 6म दिवस की वार्ता में
3 बार पाप निवारण मंत्र का उच्चारण करेंगे बड़े जोर शोर से। पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है मेरी बहनों। ओम हरिये नारायणी नमो नमः। 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 जय हो। गंगा जमुना घाघरा गंडकी सब स्नान यहीं हो गया, प्रयागराज यहीं आ गया। 8वें दिन शाम को 4 बजे हम यहाँ से 10-15 गाड़ी लेकर के शारदा माई के धाम जाएंगे और वहां से कलशों में जल लेके आएंगे। 8 तारीख की रात्रि में उनको यहाँ पे अभिमंत्रित किया जाएगा। उन कलशों को कुंभ का जल बनाएंगे। 6:30 बजे से सूरज चंद्रमा मकर राशि में प्रविष्ट हो रहे हैं। बृहस्पति वृष राशि में प्रविष्ट हो रहा है और शाम को 7 बजे से हम अभिमंत्रित करके उन कलशों को यहीं तीर्थ राज बना देंगे, प्रयाग का जल बना देंगे अपने मंत्रों से, अपने आह्वान से, अपनी विधियों से। और उसके बाद में 29 तारीख प्रातः काल को हवन के बाद सब लोगों को उस जल का स्नान कराया जाएगा। तीरथ राज का स्नान यहीं पे प्राप्त होएगा। अब हमारे भाई आदरणीय श्री मुल्ला जी 2 शब्द कह करके जनता जनार्दन को इस कथा के विषय में वर्णन करेंगे। उसके बाद में आरती होएगी। आरती के बाद में हमारे भाई यहाँ से भजन लगाएंगे, खोल दे माता खोल भवानी। और आपको हवन कुंड के चारों ओर ऐसे गोल घेरा बना के 1 2 3 उस नृत्य को बड़े प्रेम से, हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारे पहाड़ों का धरोहर है, हमारी पुराण माताओं का गीत है, हमारी पुराण माताओं का कंठा है, उसको उसका तिरस्कार नहीं करना, उसको बढ़ाना है, वर्धन करना है। पुरानी माताओं को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो उनके गीत को बड़े रस में गाओ, नृत्य करो, जय जयकार करो, आपको आशीर्वाद मिलेगा बिटिया, आशीर्वाद मिलेगा आपको माताओं, आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ पे आए सारे भक्तजन एक बार जोर से जयकारा लगाना। आज मेरा गला भी खराब है, मैं इसलिए क्षमा चाहूँगा। जय बोलो चंडिका माता की, भगवती माता की, दुर्गा माता की। यहाँ पे आए सारे भक्तजनों, आज हमारे कथा का 5म दिवस है। मैं सबसे पहले हमारे व्यास जी श्री श्री भगवती सौंदर्य जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे आए सारे भक्त लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज 5वें दिन की कथा हमारे व्यास जी ने अपनी अमृत वाणी से सबका, यहाँ पे सभी लोगों को आनंदित किया कि 5वें दिन की कथा कितनी अच्छी कथा थी। सारे लोग दूर दराज से भी यहाँ पे माताएं, बहनें और भाई लोग आए हैं जो माता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि अपना काफ़ी टाइम निकाल के माता की भक्ति में लीन है, कथा सुनने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए मैं अपनी पूरी कमेटी की तरफ से सारे भक्तों को धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हमारे व्यास जी ने अभी सभी लोगों को बताया है कि 7वें दिन शाम को सभी लोग अपने घरों से दीप लाएंगे, दिया लाएंगे और यहाँ पे पूरे प्रांगण में माँ भगवती के मंदिर में दीप जलाया जाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों से खाना खा के 8 बजे के बाद दीप लेके आना और मंदिर में दीप जलाएंगे अपने पूर्व जी की शांति के लिए। और 8वें दिन मंगलवार को, उसी दिन सभी लोगों को पता होगा कि शाम से मौनी अमावस्या लग रही है, जिसको
महाकुंभ का दूसरा स्नान भी कहा जाता है। आजकल लोग महाकुंभ में नहाने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन 8 तारीख को हम सभी लोग शारदा घाट में जाएंगे। लाल कोठी शाम को 4 बजे प्रसाद ग्रहण करने के बाद जितने लोग भी आ सकते हैं, 8-10 गाड़ियां में जो आएंगे पहले बता देना, और व्यवस्था करने की तो और भी व्यवस्था कर लेंगे। शारदा नदी में जाकर वहाँ से गंगा जल लाएंगे, क्योंकि उस दिन स्नान का दिन होता है। सारे लोग अपने अपने घर से कलश ले आएंगे, कलशी में पानी लेके यहाँ रखेंगे। जैसे अभी ब्यास जी ने बताया कि 29 तारीख को सुबह सभी लोग उस गंगा जल को अपने अपने ऊपर छिड़केंगे। वो सभी लोग 8